गए हैं। कलेक्ट्री में हमारे पानी की दरखास्त पर कोई सुनवाई नहीं हो रही और अब सुनवाई होगी भी नहीं। वजह तो आप जानते हैं ठाकुर साहब, इस वक्त कलेक्टर आपकी छोटी बहू है। सुनो भाई, हम भरतपुर तालुका से आए हैं जी। कलेक्टर साहिबा को एक अर्जी देनी। कलेक्टर साहिबा अंदर बिजी हैं, आप अपना नाम लिखकर दे दीजिए, मैं अंदर पहुंचा देता हूँ। ये लीजिए हमारा कार्ड। आप लोग वहां बैठिए, अंदर से बुलावा आते ही मैं आपको बुलाऊंगा। सॉरी सर, पब्लिक की जो शिकायतें हमें मिलती हैं वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए ठीक नहीं है, सो प्लीज ट्राई एंड स्टॉप सच थिंग्स। मैडम, जब तक पॉलिटिकल दबाव हम पर रहेगा तब तक हम। मैडम, तालुका भरतपुर से कुछ लोग आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। उनसे कहो जरा इंतजार करें। एसपी साहब, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, बाकी काम मैं देख लूंगी। श्यामला। जी मैडम। जो लोग भरतपुर से आए हैं वो बहुत खास हैं, उन्हें फौरन अंदर लेकर आओ। जी। एक्सक्यूज मी सर, Yeah? मैं आपसे 10 मिनट के लिए माफी चाहती हूँ। श्योर मैडम। थैंक यू। साहब, मैडम आपको बुला रही हैं। नमस्कार। नमस्कार, बैठिए। उससे भी बेकार है ये लड़की जिसने तुम्हारा हाथ थामा है। तुम आ जाओ यहाँ से, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम दोनों की अगर किसी ने सूरत में देखी तो ये एक बार उसकी शक्ल नहीं देखेगा। आपकी अर्जी है कि सिंचाई के लिए गंगा नहर का पानी आपके तालुके में छोड़ा जाए। यू प्लीज सिट डाउन। आपके तालुके को पानी देने के लिए डैम को ऑर्डर दिया जा चुका है। दिसंबर महीने से आपको पानी मिलने लगेगा। कलेक्टर साहिबा, हमें पानी अक्टूबर महीने से ही चाहिए। पिछले साल सूखा पड़ जाने की वजह से खेतों की नमी चली गई है। अब बिना सिंचाई किए बीज नहीं बोया जा सकता। लेकिन सिर्फ आपके एक तालुके के लिए 2 महीने पहले हम पानी कैसे दे सकते हैं? अगर आप उसे तालुका के हिसाब से देखेगा तो एक है, लेकिन उसमें 85 गांव हैं जिनकी कुल आबादी 1.25 लाख है। इसलिए आप उन्हें एक तालुका नहीं 1.25 लाख लोगों को देखिए। आई एग्री विथ यू बट एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो राधा, मैं पायल मल्होत्रा बोल रही हूँ। हाय पायल, हाउ आर यू? आई एम फाइन। कैसे याद किया? यार, अपने पति के साथ 4 साल गुजारने की खुशी में 15 तारीख को मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है। आई एम सॉरी पायल, मैं नहीं आ पाऊंगी। 15 तारीख को मेरे ससुर जी का जन्मदिन है। मैं और मेरे हस्बैंड उस दिन मंदिर में पूजा करते हैं। एनीवे, हाउस योर सन? एकदम फर्स्ट क्लास। शक्ल, अक्ल और गुण से बिल्कुल अपने दादाजी पर गया है। संभालना, कहीं अपने दादा की तरह तेरे पति को बेटा ना कहने लगे। भाई, आई एम सॉरी। मैं आपकी अर्जी को लेकर सिंचाई विभाग और डिविजनल ऑफिसर से बात करूंगी। कोशिश करूंगी कि आपके तालुके को पानी जल्दी मिल जाए। धन्यवाद। मालिक, यहाँ आने से पहले छोटी बहू के बारे में कैसी कैसी बातें हुई, लेकिन छोटी बहू तो बड़े संस्कारों की निकली। कुर्सी पर बैठकर कलेक्टर का फर्ज और पांव छूकर बहू का धर्म दोनों साथ साथ निभाया। अरे मर जाने हो, इन बसों से डीजल के पैसे भी नहीं निकल। इसीलिए हमारी बसों में कोई नहीं चढ़ रहा है सर। इधर हीरा ने ये किया और उधर भानु प्रताप ने कमली के बलात्कार के इल्जाम में आपको पंजाब में घसीट कर जेल भिजवा दिया।
गाँव वालों की नजरों में हमारी इज्जत खाक में मिल गई डैड, खाक में मिल गई। और सोने पे सुहागा ये है कि भानु प्रताप की बहू अब कलेक्टर बन गई है और उसने अपनी बहू की कलेक्टरी का फायदा उठाकर गांव के किसानों को पानी की मंजूरी दिलवा दी, जिसके कारण आज गांव वालों और किसानों की नजरों में सूर्यवंश की इज्जत और बढ़ गई। बस अब ना तो सूर्यवंश की इज्जत आगे बढ़ेगी और ना ही उसका वंश। राधा, मैं ऑफिस जा रहा हूं। सुनिए, गौरी आपसे कुछ मदद के लिए आई है। मुझसे? मेरे हस्बैंड का बिजनेस में बड़ा नुकसान हो गया है, कारोबार बंद हो गया, 6 महीने से बेकार है। न्यूज़पेपर में इश्तिहार निकला है कि आपकी शुगर फैक्ट्री के लिए प्रोडक्शन मैनेजर की जरूरत है। वो पोस्ट अगर आप मेरे हस्बैंड को दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए, मेरी फैक्ट्री में काम करने से अगर आपके हस्बैंड और आपकी शान को फर्क न पड़े तो मुझे कोई इतराज नहीं। आप मुझे कहिए कि मुझसे आकर मिलने। राधा, मैं चलता हूं। बैठो गौरी। देख लिया समय का चक्र, जिसे तुमने अनपढ़ गंवार करके ठुकरा दिया था। आज उसी के पास तुम्हें अपने पढ़े लिखे पति के लिए नौकरी मांगने के लिए आना पड़ा। मैं तुम्हें ताना नहीं दे रही हूँ, समझा रही हूँ। ये वही हीरा है जिन्हें अपनी सहेलियों से इंट्रोड्यूस करवाते वक्त तुमने कहा था कि इनमें परिचय कराने जैसे कोई खासियत नहीं है। पर देखो, आज बड़े बड़े वीआईपी इनसे मिलने को तरसते हैं। लोग कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, मगर मैं पहली औरत हूँ जिसकी कामयाबी के पीछे मेरे पति का हाथ है। वो खुद तो बड़े बने और मुझको भी बनाए। अब बताओ, पढ़ी लिखी बेवकूफ कौन है, मैं या तुम? चाय पियो। मेरी बातों का बुरा मत मानना, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई गुबार नहीं है। ऐसा होता है, भगवान दिल सबको देता है, दिलदार भी देता है, मगर हीरा किसी खास को ही देता है। इस साल मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि स्कूल को हायर सेकेंडरी की मान्यता मिल जाए। अरे, ओहो, माफ करना, हमने आपको आते हुए देखा नहीं, अनजाने में हो गया, सॉरी। जानबूझकर ऐसा कोई करेगा भी नहीं। इट्स ऑल राइट। संस्कार मुझसे बड़े हैं इसके। संस्कार बड़े क्यों नहीं होंगे मालिक? खून तो सूर्यवंश का है ना। हाँ मालिक, ये अपने हीरा बाबू के बेटे हैं। आप फिर सॉरी बोलने के लिए आए हैं? मैंने आपको माफ कर दिया। आपका नाम क्या है बेटे? ठाकुर भानु प्रताप सिंह। ठाकुर भानु प्रताप सिंह? इस नाम को जोर से मत बोलिए। क्यों? ये मेरे दादाजी का नाम है, कोई उनका नाम नहीं लेता। अच्छा, आप उनसे कभी मिले हैं? नहीं, मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं। अरे हाथी 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 हाथी। आप सवारी करेंगे? हाँ। आइए, मैं आपको सवारी कराता हूँ। ओ महावत भाई साहब, जरा बच्चे को हाथी की सवारी कराइए। हाँ, जाओ बेटे। आ जाए ये बेटा। बैग मुझे दे दो बेटे। हाँ, संभाल के देखो, गिरे ना कहीं। जी सर। हाँ। चलो। ये। टाटा टाटा टाटा, बाय बाय
बस 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 रुक जाओ। ये लो। क्यों, कैसी लगी हाथी की सवारी? बहुत अच्छी। एक बात बताइए। हाँ पूछिए। मैं तो आपको जानता भी नहीं, फिर आपने मेरे लिए इतना क्यों किया? क्यों किया? समझ गया। मेरी कमीज पर स्याही गिरा दिए थे, इसलिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप हैं कौन? हमें अपना दोस्त समझ लीजिए। दोस्त? हाँ, क्यों मैं दोस्ती के लायक नहीं? आपकी दोस्ती तो हाथी की सवारी से भी अच्छी है। ओके दोस्त, मेरी बस आ गई। बाय। अरे अरे सुनो तो, ये अपना बस्ता तो लेते जाओ। ओके बाय, फिर मिलेंगे। बाय। शाबाश, एक लड्डू हो गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये एक और। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस एक और। बस हो गया, अब नहीं खाऊंगा। हे, मुंह खोलो मुंह खोलो। आ ई ई। ये क्या, तुम्हारा दांत चूहा ले गया? दांत? चूहा मेरा दांत कैसे ले जाएगा? अरे दोस्त, छोटे बच्चों के दांत गिरते हैं, फिर उसी जगह